जन्नत में हम लोग शुरू से सुनते आते हैं कि हूरें मिलेंगी मर्द हजरात को अगर वो सारी ज़िंदगी ईमानदार, नेक और बाहया रहे तो। ख़वातीन के लिए इस मामले में क्या इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला ने क्या बताया है, ये बताएंगे मुफ्ती साहब। पहले सबसे आम तरीन बात मेरे जहन में आ गई, मैं अर्ज़ कर दूं कि अल्लाह ताला ने जन्नत को छोटा सा बनाया जी। इमाम हसन मुजतबा की औलाद से एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे 6ठी सदी हिजरी में, सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग रहमहुल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको ये कमालात अता फरमाए थे कि आपके पास इल्म लदुन्नी था और आपने किसी से कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद आप कुरान पाक की आयात की तमाम शान नुज़ूल जानते थे। आपसे पूछा गया था कैसे जानते हैं, आपने फरमाया कि मैं आयतों के नूर को देख कर पहचानता हूँ। आपकी एक किताब है अल इब्रीज़ शरीफ, अल इब्रीज़ शरीफ में आपने फरमाया कि जन्नत अल्लाह ताला ने हुजुम के एतबार से बहुत छोटी पैदा फरमाई है, लेकिन ये जन्नत दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। किसी ने पूछा क्यों, कहा कि जिस जन्नती की जन्नत में जो जगह है ना, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जितना दुरूद पाक पढ़ता है जन्नत का दर्जा उतना बड़ा होता चला जाता है, माशाल्लाह। जन्नत का हुजुम उतना बड़ा होता चला जाता है। अब रही ये बात कि मर्दों को तो जन्नत में हूरों से अल्लाह ताला नवाजेगा, औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा, ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है हमारे, यूँ समझिए कि इस दौर में, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो हुकूक निस्वा के नाम पर दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और शरअ शरीफ के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है उस मकाम को पसे पुश डालने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने औरत के लिए जन्नत में कितना बड़ा फैसला कर रखा है कि अल्लाह ये चाहता है कि औरत जन्नत में जाए, और उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू दरदा से रिवायत है कि अर्ज़ की गई रसूलुल्लाह मर्दों को तो हुरें मिलेंगी तो औरतों के लिए क्या हुक्म होगा। फरमाया औरत जिस औरत का शौहर जन्नत में जाएगा ना, तो उसको जो हूरें मिलेंगी उन तमाम हूरों की सरदार उसकी बीवी होगी। सुभान अल्लाह। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो शोर मचाना और वो एक प्रोपेगेंडा करना और वो दीन इस्लाम को और जन्नत की उन नेमतों को बदनाम करने की कोशिश करना, ये कितना बड़ा जुल्म है। बिल्कुल कि इस खातून को जिसको अल्लाह ताला जन्नत में हूरों का सरदार बना रहा है और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से बना रहा है, तो यकीनन वो हूरों की सरदार बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, फिर यहाँ पर बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर किसी औरत के 2 निकाह हो, हाँ जी, तो फिर उसको क्या होगा, उसका क्या बनेगा। हाँ जी। तो मैं यहाँ ये भी अर्ज कर दूं कि औरत के लिए भी दूसरा निकाह करना कोई शरा ने उसको मना नहीं किया। अगर उसका शौहर अल्लाह ना करे वो तलाक याफ्ता हो जाए या उसका शौहर दुनिया से चला जाए, तो उसको दूसरा निकाह करने में शरीयत ने मना नहीं किया। देखिए ना, हज़रत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन जो नबी पाक की ज़ौजा है, उनके शौहर का इंतकाल हो गया, वो बेवा हो गई, तो हज़रत उमर फारूक खुद हज़रत उस्मान गनी के पास चल कर गए और कहा कि मेरी बेटी बेवा हो गई है, तुम क्या उससे निकाह करोगे। ये रवैये क्या आज हमें अपने ज़माने में मिल सकते हैं। अगर कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाता है तो उसे जो समझिए कि एक रुसवाई का सामान बना दिया जाता है। कोई भाई अपनी बहन का रिश्ता लेकर जाता है तो उसे रुसवाई का सामान बना दिया जाता है। हालांकि ये रवैये इब्तिदाई दौर से मौजूद थे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहा, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद पैगाम निकाह भेजा और आपने फरमाया कि हफ्सा से मैं निकाह करूँगा। तो बहरहाल वो औरत जिसके 2 निकाह हैं, तो इस बारे में 2 अक़वाल हैं उलमा के। जिस शौहर से उसकी ज़्यादा मुवाफ़क़त थी उसके साथ रहेगी जन्नत में, सही। अगर जन्नत में जाने वाले काम किए तो जी। ये शर्त है। जी जी जी, जी। और दूसरा कौल ये है कि जो उसका आखिरी शौहर होगा, यानी जो दूसरा शौहर होगा, उसके साथ वो जन्नत में रहेगी। बहरहाल औरत के लिए भी जन्नत में ऐसा नहीं कि कोई नेमत नहीं है, औरत के लिए भी जन्नत में बहुत सारी नेमतें हैं। और सबसे बढ़कर नेमत ये है कि वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जन्नत में फ़ातिमा की कनीज़ें जहाँ रहें, या रब मेरी दुआ है कि मैं भी वहाँ रहूँ। हाँ, वो मेरी माँ, किसी ने मेरी माँ लिखा तो मैं उसके साथ मिलाकर, और मैं अक्सर ये बात अर्ज़ करता हूँ कि दुआ किया करें जहाँ सैयदा खातून जन्नत के बच्चे जन्नतुल मुअल्ला में, जन्नतुल फिरदौस में अपनी मुबारक जूतियाँ उतारें, अल्लाह ताला हमें वहाँ जगह दे दे, वहाँ हम उनकी जूतियों को सीधा करने वालों में हम लोग शामिल हो जाएं। देखें ना, सैयदा
जो इमाम हसन बसरी की जो वालिदा थी, उनका क्या काम था? इमाम हसन बसरी वक्त के इमाम बने, मौला अली के खलीफा बने, मौला अली की सारी रूहानी अमानतें इनके पास आई इमाम हसन और इमाम हुसैन के बाद। उसकी वजह क्या थी कि इनकी वालिदा इमाम हसन और इमाम हुसैन की जूते पालिश किया करती थी। सुभान अल्लाह। इनकी वालिदा इमाम हसन इमाम हुसैन के कपड़े धोया करती थी। जी जी। और इन्होंने, जो हज़रत इमाम हसन बसरी थे, इन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे सलमा का दूध भी पिया था। तो बहरहाल असल जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा। जन्नत में अगर औरत जन्नत में जाने वाले काम करेगी तो वो जन्नती हूरों की सरदार होगी। अल्लाह, हूरों की भी सरदार, फिर और क्या चाहिए फ़ायज़ा, है ना?